बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही रस्साकशी में एक बार फिर जेडीयू भारी पड़ गई है। पहले जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को जेडीयू के सामने झुकना पड़ा। केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के खिलाफ राज्य बीजेपी के नेताओं को जाना पड़ गया और अब एक बार फिर बीजेपी नीतीश कुमार के सामने झुक गई है। पिछले कुछ महीनों से सीएम नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर आक्रामक रूप से खेल रहे हैं, जबकि बीजेपी बैक फुट पर पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है या जरूरी? बीजेपी के लिए बिहार की सत्ता जरूरी है और सत्ता के लिए नीतीश का साथ जरूरी हो गया है। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की बंद कमरे में पिछले दिनों हुई मुलाकात के बाद से बीजेपी नीतीश के आगे कमजोर पड़ती नजर आ रही है। तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। पहले नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार बीजेपी को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा था, लेकिन मजबूरी में बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा। इसके बाद विधान परिषद के चुनाव में भी बीजेपी नीतीश कुमार के आगे झुक गई। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। इनमें से एनडीए को 4 सीटें मिलना तय है और बीजेपी विधायकों की संख्या के आधार पर 3 सीटों पर दावेदारी कर रही है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के 77 विधायक हैं। 76 सीटों वाले आरजेडी ने भी 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी इसी आधार पर 3 सीटों पर दावा कर रही थी, जबकि जेडीयू के 44 विधायक हैं। बिहार में विधान परिषद की 1 सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है। इस गणित से बीजेपी को 2 सीट आसानी से मिल रही हैं और तीसरी सीट के लिए उसके पास 15 वोट बचे थे, जबकि जेडीयू को 1 सीट मिल रही थी और उसके पास दूसरे सीट के लिए सिर्फ 13 वोट थे। 44 सीटों वाली जेडीयू ने साफ कर दिया है कि 4 सीटों में से आधी पर उसकी दावेदारी है। बीजेपी के पास विधायक भले ही जेडीयू से करीब दुगने हों, लेकिन विधान परिषद की सीटों के लिए बंटवारा बराबरी का होगा। बीजेपी ने नीतीश पर दबाव बनाने के लिए 3 नाम भी तय कर लिए थे, लेकिन जब बात सरकार की आई तो बीजेपी एक बार फिर झुक गई और जेडीयू के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो गई। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 2-2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार हो गए। जेडीयू ने समझौता होते ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने भी 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और तीसरे उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया। बीजेपी के एक बार फिर झुकने से साफ हो गया है कि वो सत्ता के लिए समझौता कर सकती है। लेकिन क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार जरूरी हैं? जी हां, इस वक्त नीतीश कुमार न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि आरजेडी के लिए भी खास मायने रखते हैं। वो कैसे? चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। करीब 1.5 महीने पहले पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर 28 अप्रैल को इफ्तार पार्टी हुई थी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राजश्री यादव की मेजबानी वाले इस आयोजन में जिस गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार शरीक हुए, उससे बिहार की राजनीतिक फिजा गर्म हो गई। तब से अब तक ऐसे कई वाकये हुए जिनको बिहार की राजनीति में होने वाली किसी बड़ी हलचल का संकेत के तौर पर देखा जाने लगा। इस बीच नीतीश कुमार ने मगध महिला कॉलेज के एक कार्यक्रम में कहा कि जब तक हैं तब तक सबके विकास और कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। उनके जब तक के बयान के सियासी हलकों में लोग अलग अलग मायने निकालने लगे। बिहार में कुछ नेताओं की तरफ से ऐसे बयान दिए गए कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जातिगत जनगणना के मसले पर विरोध है, जबकि आरजेडी और जेडीयू इस मसले पर साथ है। बीजेपी ने पहले जाति जनगणना को गैर जरूरी बताया था, लेकिन नीतीश कुमार के अपने स्टैंड पर टिके रहने की वजह से बीजेपी को पीछे हटना पड़ा और बिहार में जातीय जनगणना के हामी भरनी पड़ी। बीजेपी इस तरह पीछे हटने से एक बार फिर ये साफ हो गया कि बीजेपी सत्ता नहीं गंवाना चाहती है। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी की हां ने यह बता दिया कि राज्य में नीतीश की ही चलेगी, बीजेपी की नहीं, भले ही बीजेपी की सीटें ज्यादा क्यों ना हो। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्र फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में बेहद नजदीक के लोगों को भी आखिरी वक्त में पता नहीं चलता। उनका राजनीतिक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, यही वजह है कि पिछले 17 सालों से ज्यादा वक्त से बिहार की सियासत नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। बिहार में बीजेपी फिलहाल उनका साथ छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती है, जबकि आरजेडी को उम्मीद है कि नीतीश के साथ बीजेपी का गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नीतीश कुमार के चेहरे के बल पर बिहार में बीजेपी लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बाहर करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन अपने लिए आज तक नीतीश कुमार का विकल्प तैयार नहीं कर पाई। साल 2000 में नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीट मिलने के बाद भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया था। वो बात अलग है कि विधानसभा में
नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश की लोकप्रियता बिहार में तेजी से बढ़ी और जेडीयू बीजेपी से आगे निकल गई। और जब 2005 में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए तो पहली बार बिहार में जेडीयू ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती। 2020 में भी नीतीश कुमार कम सीट लाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक तरह से 17 साल में भी बीजेपी अपने लिए मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ढूंढ पाई है। नीतीश आज भी बीजेपी की जरूरत है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बस सत्ता में रहना है। बड़े दल होने के बाद भी घुटने टेके हुए हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ चलना बीजेपी की मजबूरी है। यही मजबूरी उन्हें जीने भी नहीं दे रहा और ना ही निकलने ही दे रहा है। जेडीयू तो पहले से ही कहती आ रही है कि जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल थी। सरकार महागठबंधन की बनी, लेकिन नीतीश कुमार जब महागठबंधन से निकले तो फिर से सरकार एनडीए की बन गई। इसलिए अभी भी जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल का कहना है कि नीतीश जिधर जाएंगे उधर सरकार जाएगी। नीतीश कुमार की सोच रही है कि राजनीति को विकास के मॉडल पर स्थापित किया जाए। विकास के कारण ही वो सीएम के पद पर हैं। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि जिधर जिधर नीतीश कुमार उधर उधर बिहार में सरकार। ये सच्चाई है कि नीतीश जी एक ऐसा चेहरा है जिसके साथ हर दल हर गठबंधन का काम करना चाहता है, चाहे गठबंधन का स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन मकसद एक ही रहता है, विकास। इसलिए लोग उन्हें विकास पुरुष भी कहते हैं। पिछले 17 सालों में बीजेपी ने कई चेहरों को आगे लाने की कोशिश की, लेकिन सारे प्रयोग अब तक नीतीश कुमार के आगे दम तोड़ देते हैं। बिहार का जातीय और सामाजिक समीकरण भी ऐसा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ने का साहस नहीं दिखा पाती है, क्योंकि जब नीतीश बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ हुए थे तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। यही कारण है कि नीतीश कुमार अब तक बीजेपी को कई शर्तें मानने के लिए मजबूर भी कर चुके हैं। बीजेपी हर बार नीतीश के सामने झुक जाती है। नीतीश कुमार दबाव की सियासत करने में माहिर हैं, इसलिए दबाव के साथ अपना पाला भी बदल लेते हैं। पिछली बार यानी 2015 के चुनाव के दौरान नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा थे। चुनाव में जीत मिलने के बाद उनकी पार्टी की स्थिति 2 नंबर की थी, लेकिन आरजेडी ने उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए बलिदान दे दिया और नीतीश को बिहार की कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये बेमेल गठबंधन है, ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं और जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन को तोड़ने में बीजेपी की बड़ी भूमिका थी। बीजेपी अपने मिशन में कामयाब हो गई, लेकिन जेडीयू की तरफ से सार्वजनिक तौर पर यह कहा गया कि सरकार चलाने में नीतीश कुमार को दिक्कतें आ रही थी, उनके ऊपर बहुत अधिक दबाव होता था, वो खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आरजेडी का साथ छोड़ना जरूरी हो गया था। लेकिन 2020 के बाद वक्त बदला है। आज आरजेडी भी 76 सीटों के साथ विपक्ष में है और आरजेडी के साथ नीतीश की नजदीकियों ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। नीतीश हर मुद्दे पर बीजेपी को धकेल रहे हैं और आगे बढ़कर सियासत की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सिर्फ सत्ता खोने के डर से खामोश है। एनआरसी, एनपीआर के साथ जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक दूसरे से उलझने के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच फिर से तनाव देखा जा रहा है। इस बार मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून का। बीजेपी इस मसले पर जमकर पैरवी कर रही है, वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को बेवजह का बताकर खारिज कर दिया है। ऐसे में आने वाले वक्त में इन दोनों दलों के बीच फिर से खींचतान मच सकती है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें डीबी लाइव। नमस्कार।